हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। तो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग में एक बड़ा जंग हो गया था, जहां पर गॉडजिला कॉन्ग को हराकर किसी ने गॉडजिला के बारे में नहीं सुना। लेकिन अब 5 साल बाद हम एक नया मंजर देखते हैं। हम एक आइलैंड को देखते हैं जो कॉन्ग का घर था, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्ग का साइज अब पहले से बड़ा हो गया था। हमें वहाँ एक छोटी सी लड़की नजर आती है। कॉन्ग उसे बहुत पसंद करता था, वो बहुत अच्छे दोस्त थे। कॉन्ग ने कभी उसे बहस नहीं की और उसकी हर बात को मानता था। लेकिन ये लड़की न बोल सकती थी और न सुन सकती थी। हम देखते हैं कि कौन गुस्सा हो रहा है। वो बहुत गुस्सा था। वो एक दरख्त को पकड़कर आसमान की तरफ फेंक देता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाता है। और यहाँ हमें मालूम होता है कि कौन को उस टाउन के नीचे भेजा गया था। ताकि गॉडजिला फिर से ना आ जाए, क्योंकि ये टाइम्स एक दूसरे को फील कर सकते हैं, तो कहीं ये दोबारा न लड़े। जैसा कि कॉन्ग का साइज बड़ा हुआ, इसलिए उसे कहीं और भेजने का फैसला किया गया है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो एक कंपनी में काम करता था। वो एक हैकर था। जिस कंपनी में वो काम करता था, उसने मशीनें, रोबोट्स वगैरह के तौर पर बहुत जदीद चीजें बनाई थी। लेकिन वो हैकर अपनी कंपनी पर शक करता है। कंपनी एक ऐसी चीज को डिजाइन कर रही है जिसे नहीं बनाना चाहिए, इसलिए वो कंपनी का तमाम डेटा हैक करता है। उसे मालूम हुआ कि ये कंपनी एक बहुत बड़ी चीज हांगकांग शिफ्ट कर रही है। लेकिन अचानक वहाँ अलार्म बजने लगता है। ये एक खतरे की घंटी थी कि गॉडजिला आ रहा है। थोड़ी ही देर में गॉडजिला समंदर से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो सब कुछ तबाह करने लगता है। कोई भी ये नहीं जान सकता था कि गॉडजिला सबको मारने की कोशिश क्यों कर रहा था, क्योंकि वो जिंदगी बचाने वाला टाइन है। यहाँ हमें गॉडजिला की दूसरी पावर के बारे में मालूम होता है। गॉडजिला अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरी कंपनी को तबाह कर देता है। गॉडजिला के आने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन इस बार उसकी शक्ल बदल गई है। वो पहले जैसा नहीं है। पहले वो सब लोगों को बचाया करता था, और अब वो गुस्से में सबको मार रहा है। कंपनी का ऑनर न्यूज में बता रहा होता है, हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वो बहुत जल्द एक ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो गॉडजिला के साथ मुकाबला कर सके। मेडिसन नामी लड़की ये खबर देखती है। वो गॉडजिला के जुर्म पर यकीन नहीं रखती, क्योंकि वो उसे अच्छी तरह से जानती थी। वो इस खबर को अफवाह समझती है। उसने दावा किया कि गॉडजिला किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वो लोगों की मदद करता और बचाता था। मेडिसन अपने पापा के पास जाती है और उसे समझाती है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, किसी ने उसे कुछ किया है। मेडिसन के वालिद ने उसे समझाते हुए कहा कि ये मखलूकात और टाइम्स बिल्कुल इंसानों की तरह हैं। वो मूड भी बदल सकते हैं। गॉडजिला बदल गया है और वो इंसानों को मार रहा है। उसके बाद मेडिसन चली जाती है और उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। वो हैकर गॉडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। मेडिसन ने फैसला किया कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी। वो इस मामले को देखेगी और पूछेगी कि ये क्या मसला है और गॉडजिला क्यों अग्रेसिव हो गया है, उसने इस कंपनी को क्यों तबाह किया। बाद में कंपनी के मालिक की मुलाकात नेथिन नामी एक सीनियर डॉक्टर से होती है। डॉक्टर नेथिन असल में एक साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी के ऑनर कहते हैं कि आपका जो होलो अर्थ वाला आइडिया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। ये वो जगह है जहाँ टाइम्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथिन ने एक और जमीन के बारे में एक किताब लिखी थी, जिसका नाम होलो अर्थ है, जो जमीन के नीचे मौजूद है। ये छुपी हुई है और किसी को नजर भी नहीं आती। ये अर्थ टाइम्स की एनर्जी का एक सोर्स है। वहाँ कंपनी का मालिक डॉक्टर नेथिन को दूसरे आदमी से भी मिलवाता है। वो डॉक्टर नेथिन को कहता है कि हमने होलो जमीन के अंदर एनर्जी का एक सोर्स ढूंढ लिया है। हम नहीं जानते कि ये कहाँ मौजूद है। हमारी जमीन के नीचे है। जैसे कि हम सूरज से एनर्जी लेते हैं, उसी तरह होलो अर्थ में एक एनर्जी सोर्स है, जिससे ये सारे टाइम्स एनर्जी लेते हैं। अगर वो एनर्जी तलाश करने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो गॉडजिला का मुकाबला करने में कामयाब भी हो जाएंगे। डॉक्टर नेथिन पूछता है, लेकिन हम वहां तक जाएंगे कैसे, क्योंकि मेरे भाई ने कुछ साल पहले होलो अर्थ की तरफ जाने की थी, लेकिन बदकिस्मती से वो ऐसे नहीं कर सका और चल बसा। कहा जाता है कि होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, जिसकी वजह से हर चीज हवा में उड़ने लगती है। डॉक्टर नेथिन को कंपनी के मालिक ने यकीन दिलाया कि आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार तैयार कर ली है। हम उसकी मदद से होलो जमीन पर जाएंगे। कंपनी के मालिक ने उसे बताया कि हर टाइम में अपना घर तलाश करने की सलाहियत होती है, इसलिए हमें कॉन्ग से मदद लेनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर नेथिन अपने डॉक्टर दोस्त से मिलता है। इस फीमेल डॉक्टर ने कॉन्ग की देखभाल की। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें कॉन्ग को उसके घर भेज देना चाहिए। उसका घर होलो अर्थ है और हम उसे ज्यादा देर तक वहां नहीं रख सकते। अगर वो यहाँ से निकल जाता है तो गॉडजिला उस पर हमला करेगा। कॉन्ग सिर्फ होलो अर्थ पर महफूज है। कुछ बहस के बाद वो खातून डॉक्टर राजी हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर वो अपनी फौज के साथ कॉन्ग को खोखली जमीन पर ले जाते हैं। कॉन्ग जंजीरों में जकड़ा हुआ था। कॉन्ग की दोस्त, वो छोटी लड़की, कॉन्ग से इशारों की जबान में बात करती है। लड़की के मुताबिक कॉन्ग गुस्से में है, क्योंकि वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। फौज का सरबरा खातून डॉक्टर से कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं जाएंगे, हम एक और तरीका इस्तेमाल करेंगे ताकि गॉडजिला को पता ना चले। वो फीमेल डॉक्टर कहती है, हाँ, हमें बिल्कुल इसी तरह करना चाहिए। गॉडजिला और कॉन्ग पुराने दुश्मन हैं, क्योंकि ये दोनों अपने आप को राक्षसों का बादशाह समझते हैं। अगर वो एक दूसरे का सामना करेंगे तो वो तबाही मचा देंगे। फिर हम मेडिसन को देखते हैं, जो अपनी दोस्त के साथ उस हैकर से मिलने जाती है। वो हैकर उन्हें बताता है कि कंपनी बहुत बड़ी चीज बना रही है। उस चीज को हांगकांग भेज दिया जाएगा। एक बार जब ये बन जाता है तो उस चीज को हांगकांग भेज दिया जाएगा। लेकिन गॉडजिला को ये पसंद नहीं था, इसलिए उसने कंपनी को तबाह कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जहाज के अंदर जहाँ कॉन्ग था, उसमें अलार्म बजना शुरू हो जाता है। वो बच्चे सबको इन्फॉर्म करती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथिन का कहना है कि जैसे ही गॉडजिला बाहर आ रहा है, हमें कॉन्ग को भी आजाद और उनकी जंजीर से हटा देना चाहिए, ताकि वो गॉडजिला से मुकाबला करे और हमें बचाए। आखिरकार गॉडजिला बाहर आता है। वो एक जहाज को तबाह करके उनकी तरफ बढ़ रहा था। जब कॉन्ग को मालूम हुआ कि गॉडजिला आ रहा है, तो वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, और वो तो चैन से बंधा हुआ था। जिसके बाद वो गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक करते हैं, जिसका गॉडजिला को कोई फर्क नहीं पड़ता।
गॉडजिला उनके प्यारों को तबाह कर देता है। अब गॉडजिला कॉन्ग के जहाज की तरफ बढ़ रहा था। गॉडजिला उनके जहाज को तबाह कर देता है और यहाँ पर गॉडजिला उनके जहाज को उल्टा कर देता है। इसकी वजह से गॉडजिला और सारे लोग समंदर में डूबने लगते हैं। फिर वो कॉन्ग की जंजीरें खोल देते हैं ताकि कॉन्ग गॉडजिला से लड़े और उन्हें बचाए। फिर गॉडजिला और कॉन्ग एक बहुत बड़ी लड़ाई में पड़ गए। कॉन्ग गॉडजिला को गहरे समंदर में फेंक देता है। फिर वो उल्टे जहाज को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके। गॉडजिला एक बार फिर उठता है और वो उसी जहाज में जा रहा था जहाँ वो लड़की थी। कॉन्ग एक जहाज से दूसरे जहाज में छलांग लगाकर उस जहाज तक पहुंच जाता है जहाँ गॉडजिला आ रहा था। कॉन्ग ने गॉडजिला को सख्त मुक्के मारे। गॉडजिला ने भी उसे पीछे मुक्के मारे जिससे कॉन्ग नीचे गिरता है। कॉन्ग एक बार फिर उठता है और गॉडजिला पर हमला करता है जिससे वो समंदर में गिर जाता है। इस बात से गॉडजिला को काफी गुस्सा आता है। उसे देखकर वो अपनी एटमी ताकतों को इस्तेमाल करता है। उसे देखकर कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। गॉडजिला की एटमी ताकतों की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है और हर कोई उसे देखकर हैरान रह जाता है। यहाँ हमें गॉडजिला की ताकत के बारे में मालूम होता है। वो समंदर में लड़ने लगते हैं। गॉडजिला पानी में सांस ले सकता था लेकिन कॉन्ग जो इंसानों जैसा था पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडजिला उसे मारने के लिए कॉन्ग को समंदर की गहराइयों में ले जा रहा था और लेडी डॉक्टर कहती है कि हमें कॉन्ग की मदद करनी चाहिए वरना गॉडजिला उसे मार डालेगा। फिर वो समंदर में बहुत सारे मिसाइल को ब्लास्ट कर देते हैं। कॉन्ग उसकी वजह से अपनी जान बचाने के लिए बाहर आता है। डॉक्टर नेथिन ने सब कुछ बंद करने का हुक्म दिया। तमाम मशीनें और इंजन बंद कर दें ताकि गॉडजिला समझे कि हम मर चुके हैं। फिर वो सब कुछ बंद कर देते हैं। गॉडजिला गुस्से से कॉन्ग को देखता है और फिर चला जाता है। लेडी डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला को यकीन हो जाएगा कि हम जिंदा हैं और वो हम पर हमला करेगा। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और हम कॉन्ग को कैसे ले जाएंगे? डॉक्टर नेथिन का कहना है कि हम उसे उड़ा कर ले जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपने दोस्तों के साथ उस कंपनी में दाखिल होती है। वो इस चीज को चेक करना चाहती थी कि आखिर कंपनी ऐसा क्या बना रही थी जिस पर गॉडजिला को गुस्सा आया और उसने हमला किया। वहाँ उन्हें एक जानवर के बड़े अंडे मिले। जैसे ही वो अंडे ढूंढते हैं उनका दरवाजा बंद हो जाता है। असल में जिस जगह उन्हें बंद किया गया वो एक मशीन थी जो उन लोगों को अंडों समेत ये बहुत तेजी से हांगकांग ले जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए पूरी आर्मी कॉन्ग को होलो हाउस पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। वो लोग कॉन्ग को कहते हैं कि होलो अर्थ केव में चला जाए, पर कॉन्ग जाने से इनकार करता है। उन्होंने फैसला किया है कि वो उस लड़की से कहेंगे वो कॉन्ग को फोर्स करे वहां जाने के लिए, क्योंकि वो उस लड़की को इनकार नहीं करता। साथ में कॉन्ग को ये भी कहा जाएगा कि आपका खानदान और बहुत सी दूसरी मखलूकात मौजूद है। फिर कॉन्ग उस गार में जाने के लिए राजी हो जाता है। कॉन्ग उस होलो अर्थ के गार में जाता है और ये लोग भी अपने उस एंटी ग्रेविटी कार की मदद से उसके पीछे जाते हैं। ये एक अनोखी दुनिया थी। उनके पास एंटी ग्रेविटी कार थी इसलिए उनकी जान बच गई। होलो अर्थ में बहुत से मुख्तलिफ राक्षस मौजूद थे। फिर एक उड़ने वाला मॉन्स्टर कार पर हमला करता है। ये उस लड़की पर हमला करने वाला था लेकिन कॉन्ग ने उसे मार डाला। उसके बाद कॉन्ग आगे जाता है और बाकी सब उसके पीछे जाते हैं। मेडिसन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंच गए। उन्हें वहां उस कंपनी की खुफिया हथियारों के बारे में मालूम होता है। उस कंपनी ने गॉडजिला को मारने के लिए एक और गॉडजिला बनाया है। उसका नाम था मेका गॉडजिला। उसका कंट्रोलर वो शख्स था जिसे कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नेथिन से मुतारिफ कराया। यहाँ ये मसला बनता है कि उन्हें मेका गॉडजिला को चलाने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत थी। वो ताकत सिर्फ होलो अर्थ में थी। यही वजह थी कि कंपनी के मालिक उस एनर्जी सोर्स की तलाश में था ताकि वो मेका गॉडजिला को दोबारा जिंदगी दे सके। बाद में हम देखते हैं कि मेका गॉडजिला एक्टिवेट हो गया है। जैसे जैसे मेका गॉडजिला एक्टिवेट होता है गॉडजिला उसे महसूस करता है। वो हांगकांग जाना शुरू कर देता है जहाँ मेका गॉडजिला था। होलो अर्थ दिखने में काफी खूबसूरत थी और होलो अर्थ में जो एनर्जी सर्विस था वो एक पहाड़ पर था। कॉन्ग वहां जाता है और दरवाजा खुलता है। वो जोर से दहाड़ता है। कॉन्ग को वहाँ गॉडजिला के जिस्म से बना हुआ एक कुल्हाड़ी मिला। वो बादशाह की तरह उस कुल्हाड़ी के साथ एक जगह बैठा है। गॉडजिला हांगकांग पहुंच गया और वो मेगा गॉडजिला के पास जा रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। दूसरी तरफ कॉन्ग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है और उसे पता चला कि वो उस कुल्हाड़ी को भी चार्ज कर सकता है क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी मुकम्मल चार्ज होने पर काम करती है और ज्यादा ताकतवर हो जाती है। गॉडजिला को मालूम हुआ कि कोई आया है तो उसने अपनी एटमी ताकत जमीन पर फेंक दी। वो न्यूक्लियर पावर जमीन को छेद कर कॉन्ग तक पहुंच जाती है। कंपनी की फीमेल ओनर एक चाल चलती है। वो उस एनर्जी का सैंपल कंपनी को बेचती है ताकि वो मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर सके। फीमेल डॉक्टर ने उसे ऐसा करने से मना किया लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। जब उसे मालूम हुआ कि गॉडजिला अपने रास्ते पर है तो वो भागना शुरू कर देती है। तभी कॉन्ग उसकी कार को तबाह कर देता है। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी पकड़े गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर के जरिए गॉडजिला ने कॉन्ग को जंग का इशारा दिया। कॉन्ग हांगकांग आता है और वो गॉडजिला पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है लेकिन वो एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाता है। मौके से फायदा उठाते हुए गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिराता है और वो दोनों बहुत लड़ते हैं। गॉडजिला अपनी एटमी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए कई बार कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है लेकिन कॉन्ग बहादुरी से लड़ता है और हर बार बच जाता है। फिर दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती रहती है। गॉडजिला चूंकि बहुत ताकतवर था इसलिए ऐसा लगता था कि कॉन्ग को शिकस्त हो जाएगी। गॉडजिला कॉन्ग को इंजर्ड करके वहीं पर फेंक देता है और उसकी चेस्ट पर पाँव रखकर जोर से ढाने लगता है। उसे देखकर कॉन्ग भी गरजता है और गॉडजिला कॉन्ग को वहीं छोड़ देता है। हम देखते हैं कि कंपनी के मालिक को वो एनर्जी सोर्स मिल जाता है जिसके जरिए वो मेका गॉडजिला को जगा दे। यहाँ हमें मालूम हुआ कि मेका गॉडजिला बहुत बड़ा और गॉडजिला से ताकतवर है लेकिन यहाँ हमें मालूम होता है कि मेका गॉडजिला ने सब कुछ अपने कंट्रोल में किया हुआ है। वो कंपनी के मालिक को मार देता है। फिर वो उसके असिस्टेंट को मार डालता है। फिर मेका गॉडजिला दीवार तोड़कर बाहर आता है। जब गॉडजिला मेका गॉडजिला को देखता है तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो बहुत लड़ते हैं। जैसा कि मेका गॉडजिला बहुत ताकतवर था गॉडजिला हारता हुआ दिखाई दे रहा था। मेका गॉडजिला ने गॉडजिला को कई बार टक्कर मारी और वो नीचे गिर गया। मेडिसन और वो हैकर मेका गॉडजिला की पावर को बंद करने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ मौजूद तमाम मशीनें लॉक थी। दूसरी तरफ हम जख्मी कॉन्ग को देखते हैं जिनकी हालत अब बहुत खराब थी। वो मरने ही वाला था। जब वो लड़की कॉन्ग के दिल की धड़कनें सुनती है तो वो बताती है कि ये जल्द खत्म होने वाला है।
डॉक्टर नेथन का कहना है कि हमें कॉन्ग की जान बचाने के लिए इसे बिजली का झटका देना पड़ेगा। वो इस एंटी ग्रेविटी कार का इस्तेमाल करते हुए उसे झटका देते हैं, जिससे कॉन्ग को काफी बड़ा झटका लगता है। वो लड़की कॉन्ग को इशारों में कहती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त है, तो जाओ उसकी मदद करो। कॉन्ग गॉडजिला को बचाने के लिए जाता है। मेका गॉडजिला गॉडजिला को मारने वाला था जब कॉन्ग वहां पहुंच गया। कॉन्ग उसे बचाता है। गॉडजिला समझता है कि कॉन्ग और मुझे साथ मिलकर लड़ना चाहिए। मेका गॉडजिला इतना ताकतवर था कि वो दोनों पर भारी था। कॉन्ग को अपनी कुल्हाड़ी मिल गई, लेकिन बदकिस्मती से उसकी चार्ज नहीं थी। फिर भी कॉन्ग उस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करता है और मेका गॉडजिला पर हमला करता है। मेका गॉडजिला कॉन्ग को मारने ही वाला था जब वो उसे रोकता है। मेडिसन और वो हैकर मशीन को डीएक्टिवेट करने में नाकाम हो जाते हैं, तो उस पर पानी डाल देते हैं, जिससे मेका गॉडजिला थोड़े टाइम के लिए ऑफ हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर के जरिए कॉन्ग के एक्स को चार्ज कर देता है। कॉन्ग अब ताकतवर था, तो उसने मेका गॉडजिला को तबाह कर दिया और उसके हाथ पांव तोड़ दिए और उसके जिस्म के हर हिस्से को अलग करता है। क्योंकि मेका गॉडजिला अब मर चुका था, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन फिर गॉडजिला एक बार फिर खड़ा हो गया। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो लड़ते नहीं है क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की मदद की थी। और गॉडजिला समंदर में वापस आता है जहाँ से वो आया। कॉन्ग हमेशा के लिए होलो अर्थ में एंटर होता है। कॉन्ग उस छोटी बच्ची को साथ ले जाता है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली डू सब्सक्राइब।